हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। एक बार वापस हम लोग उपस्थित है मंच पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की भूमिका है, इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू है। हम लोग कब से प्रयास कर रहे हैं G4 के माध्यम से कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम भी हमारा स्थान पक्का कर लें एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में। क्या है सिक्योरिटी काउंसिल, कैसे काम करती है और क्या इसका काम है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब है, जो अमेरिका गए थे और वहां पे भी काफी चर्चाएं हुई और कई देशों ने भारत का समर्थन किया। स्पेशली अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है बाइडेन महोदय के द्वारा भी भारत का समर्थन किया गया और कहा गया कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की क्षमता रखता है और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हुआ क्या था, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने को आया तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसलिए की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए। तो ये मुख्य काम था ताकि कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया को न देखना पड़े, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के साथ ही इसमें 6 अंग एस्टैब्लिश किए गए थे, बड़े बड़े बता दूं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है वो 6 अंग है, जिसमें महासभा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट एवं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 बड़े बड़े अंग दिए गए हैं। हर एक अंग का अलग अलग काम है। यहाँ इस ऑर्गन के सारे कामों की लगभग समाप्ति हो चुकी है और इनका भी बहुत बेहतरीन काम है, कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है केवल और केवल क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जो मुख्य हम जिस उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि जो उद्देश्य यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने का मुख्य काम किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी है, जो परमानेंट मेंबर है वो परमानेंट रहते हैं, इनके पास वीटो का पावर होता है। और जो 10 अस्थायी है वो हर दूसरे साल इनका चयन होता रहता है। भारत टोटल इस बार 2021-22 में एज ए मेंबर के रूप में 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर वापस बना है। तो आज हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि हम लोग परमानेंट बनेंगे, देखिएगा ऐसी क्यों नौबत आ गई। सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं हम, इसके जो परमानेंट मेंबर है अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये 5 मेंबर है जिनके पास वीटो का पावर है। क्या पावर है, जिनके पास वीटो का पावर है। वीटो का पावर क्या होता है, निषेधाधिकार कहते हैं हिंदी में इसको। यानी जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो इन 5 को जहां पावर होता है और उनमें से अगर एक भी शक्ति वीटो कर लेती है तो वो काम नहीं हो सकता। हमने कई बार चाहा कि पाकिस्तान में स्थित जो आतंकी संगठन है या जो आतंकियों के आका है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, उनके खिलाफ हमने कई बार चाहा कि वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित हो जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो वहां पे किसी न किसी परमानेंट मेंबर के द्वारा, स्पेशली इन भाई साहब के द्वारा वीटो कर दिया गया। तो उस वीटो का परिणाम ये रहा कि हमें उनको आतंकवादी घोषित करवाने में बड़ा जोर आता है। खैर बाद में कई बार हमने करवाया भी है, अभी हाल ही में चीन के द्वारा और वीटो किया गया था, तो हमें थोड़ा सा इसमें परेशानी होती है। इनके पास वीटो का पावर है। अस्थायी मेंबर टोटल कुल 10 मेंबर है, हर बार 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत 21-22 के लिए हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। G4 एवं भारत का भविष्य या भविष्य की चुनौतियां। G4 क्या यानी ग्रुप 4 है, देखिएगा ये वो ग्रुप है जिसमें 4 कंट्री है, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ये चारों मिलकर के ये चाह रहे हैं कि हमें भी यूएनओ का क्या करना है, परमानेंट मेंबर बनना है। यूएनओ का परमानेंट मेंबर ये चाह रहे हैं कि यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर जो विस्तार किया जाए, यानी 5 की जगह और हमें ऐड किया जाए ताकि हम लोग मिलकर के उसमें परमानेंट मेंबर में 9 लोग आ जाएंगे। क्या होगा उससे, भारत क्यों चाह रहा है, मैं बात कर चुका हूं आपसे कि बार बार इन परमानेंट मेंबर्स के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है। और आज 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब का भारत कुछ और था, तब का ब्राजील, जर्मनी और जापान कुछ और था, और आज भारत, जर्मनी और जापान कुछ और है। तो क्यों ना इन देशों को भी, इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और वास्तव में ये सच है, 1945 के बाद आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो परिस्थितियां बहुत सी बदल चुकी है। हर महाद्वीप का प्रतिनिधित्व जरूरी है और उसके साथ ही भारत आज जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो और आर्थिक रूप से भी हम काफी समृद्ध हो चुके हैं।
दूसरी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है और एक तरफ से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इन सारी चीजों को लेकर, और रही बात डिफेंस सेक्टर की, तो उसमें भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे विश्व में हमारा परचम लहरा रहा है। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम भी सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के रूप में अपना स्थान पक्का करें। तो अभी हाल ही में हमारी मुहिम जारी है। बहुत ही जल्द सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल बदलाव होंगे, ये तय है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होना ही है। क्योंकि 1945 का अगर सुरक्षा परिषद या 1945 का यूएनओ अगर अपने मूल जो अपना ढांचा स्ट्रक्चर है उसमें अगर बदलाव नहीं करेगा, तो 2022 से 2030 के बीच का जो वैश्विक शांति, उसकी स्थापना करने में भारत का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति मिशन है, उसमें जो पीस कीपिंग जो मिशन है, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे कई सैकड़ों सैनिकों के द्वारा और पुलिस कर्मियों के द्वारा अपनी जान गंवाई गई है या वहां पर शहीद हुए हैं। तो वैश्विक अभियानों में हमारी भूमिका को देख करके भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा स्थान पक्का होना चाहिए, इसलिए उसमें चेंज होना चाहिए। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।